हेलो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अभी देख रहे हैं ना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बातें और सच्ची बातें बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो टाइम है ना, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन माय डियर। यहाँ पर अगर आपको खड़ा भी रहना ना तो भी दौड़ना पड़ेगा। अगर आप खड़ा रहना भी चाहते हैं तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा आपको अगला क्या करेगा, ऐसे रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा भी। तो कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इस कंपटीशन को झेल सके, कैसे हम compete कर पाए दूसरों के साथ, अपने आप को कैसे उस रेस में आगे रख पाएँ, इवन उनके लेवल में रख पाएँ, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों में थोड़ी सी मैं कुछ अगर अच्छी बातें बोल पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बस 3 बुक के बारे में बताने वाला हूँ। 3 बुक्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ये बुक क्या है, एक सामान्य से व्यक्ति को ये 3 बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस 3 बुक, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 3 पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी वो किताबें हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो, सबसे पहला जो मेरे पास पुस्तक है वो ये है, और आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो पुस्तक है, आपने देखा भी होगा, अच्छे से देख लीजिए। सामान्य ज्ञान लूसेंट का ये मेरे पास बुक है। देखने में ये बहुत ही साधारण सा पुस्तक है, ये बहुत आसान आप लोग को लगता होगा और आपने कभी इसका रिस्पेक्ट नहीं किया होगा। आप में से बहुत लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक पुस्तक है ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा डियर, अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, अपने डेवलपमेंट में, चाहे आपका वो नॉलेज का डेवलपमेंट हो, चाहे वो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की हम बात करें, अपने ऊपर में आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा। अगर आपके ये पास ये बुक है ऑलरेडी तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर नहीं है तो आपको इसको परचेज़ कर लेना है, इसको ख़रीद लीजिए कैसे भी। अगर आपको सेकंड हैंड मिलता है तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर नया खरीद सकते हैं तो भी आप इसको पढ़िए। क्योंकि ये जो एक नॉर्मल सा जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये हर एक सामान्य सा व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए जितना बात इस किताब में यहाँ पे अंकित है, जितना भी यहाँ पे लिखा रखा है। अब आप इसमें देखेंगे कंटेंट में, इसमें आपको हिस्ट्री है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानकारी दी है, फिजिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस चीज़ों पे बात है, स्पोर्ट्स के बारे में बात है, कंप्यूटर के बारे में बात है। और ये बहुत साधारण सा लग भी रहा है, लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन पुस्तक साबित होने वाला। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपको हर एक स्टूडेंट को ये बुक पढ़ लेना चाहिए, मेरा जहाँ तक राय है। ये लूसेंट बुक आपको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा किताब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मेरे पास अभी है वो ये पुस्तक है। अब आपने ये भी देख रखा होगा, ये भी लूसेंट का है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ये पुस्तक हमारे पास है। इस पुस्तक को भी मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा। आप कैसे भी अरेंज करिए, इसको पढ़िए, कम से कम इस बुक को आप लोग पढ़ लीजिए। होगा क्या, इन बुक को पढ़ने से सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा होगा, आपके बातों में वज़न आ जाएगा, आपके बातों में वज़न आ जाएगा। जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपके अंदर, आपके ज्ञान में वज़न और आपके बातों में वज़न आ जाएगा, आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा। अभी मान लीजिए आप किसी से कभी 2 लोग बात कर रहे होंगे तो आप अगर सुनते होंगे तो आप बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते होंगे। कोई अगर है, मान लीजिए कोई विपक्षी है या कोई 2 लोगों में डिबेट हो रहा है और आप तीसरे बगल से साइड होकर सुन रहे हैं, तो अभी आप बहुत जल्दी किसी एक में से प्रभावित हो जाते होंगे। कारण क्या है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी से ऐसा होता है। हम जल्दी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो जिस लेवल का बात कर रहा है, हमारे अंदर वो समझ नहीं होती है, इसीलिए हम इम्प्रेस हम हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से। ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। तो मेरे अंदर अगर नॉलेज रहेगा तो मैं जब किसी से बात करूँगा तो मेरा बात भारी होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें, और ऐसा भी कहा जाता है कि आपका जो नॉलेज है वो फिंगर्स पे आना चाहिए, बात समझ रहे हैं, फिंगर्स पे आपको अपना नॉलेज को लेकर चलना है। और ये सब फैक्ट जो इस बुक में बताई गई है, जो लिखी गई है, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने एकेडमिक्स में हैं, आपको इस पुस्तक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है।
उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए भी आप में से बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया था, कमेंट भी आया था कि एप्टीट्यूड के लिए कौन सा बुक हम पढ़ें, कौन सा बुक हमको प्रिफ़र करना चाहिए। देखिए ये है वो बुक, मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनली, वस्तुनिष्ठ अंकगणित अर्थमेटिक के लिए बेस्ट बुक मेरे को लगता है ये है RS अग्रवाल का, एशियन पब्लिकेशन का, आप देख सकते हैं ये RS अग्रवाल का है। और ये जो एप्टीट्यूड के लिए है ना, चाहे वो आप SSC हो चाहे SSC CGL, जितने भी मतलब जनरल कंपटीशन हैं, ठीक है, जितने भी कंपटीशन है आपको सभी में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें सारा चैप्टर, इसमें आपको टोटल 43 चैप्टर मैथमेटिक्स में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चैप्टर है, ये कोई बकवास चीज़ें इसमें नहीं है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातों पे डिस्कस यहाँ पे कर रखा है, सॉल्यूशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं ये भी आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस बुक को भी आप लोग पढ़ें कम से कम अपने। और ऐसा नहीं है कि आप इसको खुद से समझ सकते हैं पढ़ के, क्योंकि जैसा मान लीजिए यहाँ पे हम एक चैप्टर देख ले परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें, परसेंटेज क्या है, ज़ीरो से लेके स्टार्ट किया गया और पूरा रूल रेगुलेशन समझाया गया है। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको इसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन एक एक चैप्टर से, 114। मैंने एक नॉर्मल से चैप्टर खोला रैंडमली, 114 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है विथ आंसर विथ सॉल्यूशन। तो इससे बड़ी चीज़ें और क्या हो सकती है। तो जितने भी जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों बुक तो आपको पता मतलब होना चाहिए कि ये भी है मार्केट में और आपको पढ़ना चाहिए। वैसे अगर और देखें तो और भी बहुत सारे बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर लेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ जोन में आप रहेंगे। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको खड़ा रहना है, आपको चल पाना है कंपटीशन में, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप में अपने फील्ड का नॉलेज मान सकता हूँ है, लेकिन आप जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं। आपको जनरल नॉलेज का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि आज जितने भी एग्ज़ाम ले लेते हैं सब में जीके और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की जो डिमांड है, हर एक एग्ज़ाम में आपको इसका स्कोप देखने को मिलता है, हर एक एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिलता है, और आप इसी में पीछे चल रहे हैं तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो जितने भी बातें मेरे को लगता था ज़रूरी है आप लोगों को बताना, ठीक है, मैंने आपको बताया है। बाकी आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो का बस यही मेरा मेन मोटो था, मेरा एम था आप लोगों को ये बताना, ये 3 बुक के बारे में, ठीक है। बहुत दिन से मैं सोच भी रहा था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।